हेलो एवरीवन। पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपका रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज़ और पैरेलल उसको एक करते हैं और करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस के रिलेशंस क्या क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इसके न्यूमेरिकल्स किस किस टाइप से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम से हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे हमारा V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो जो आपको सामने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, R1, R2, R3, इन तीनों के जो पोटेंशियल होंगे वो तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो V1, V2, V3, इसके तीनों के क्या होंगे, पोटेंशियल होंगे। लेकिन एक कॉमन बात क्या है कि जो वोल्टेज से हमारा करंट निकलेगा I, वही करंट इसमें जाएगा, I वही करंट इसमें जाएगा और वही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई डिफरेंट पाथ नहीं है। तो ये होते हुए ऐसे करके बैटरी में जाता है। ठीक है। अब सेकंड थिंग, V1 क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR1, क्योंकि इसमें कितना करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस में और ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका पहले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे तो आगे जितने क्वेश्चंस बताएंगे वो सब इसी बेस पे हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अच्छा, अगर बात करें दूसरे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा V2, I जो कि इसमें करंट जा रहा है, R2 जो कि इसका रेजिस्टेंस है। सिमिलरली IR3, थर्ड रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको क्या पता चला, सबसे पहली चीज़ कि जो आपका वोल्टेज देगा बैटरी तीनों रेजिस्टेंस को, वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, V1, V2 और V3, ये तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज़, जिसका रेजिस्टेंस R1 है, जिसका रेजिस्टेंस R2 है, जिसका रेजिस्टेंस R3 है, वही रेजिस्टेंस आपका उसमें कितना करंट जा रहा है इससे मल्टीप्लाई होकर के निकल के आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रेजिस्टेंस की। अब इस पे डिजिट दे करके एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम। ठीक है, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आंसर है पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। V1 क्या होगा, IR1, ये आपका सीरीज के लिए है पोटेंशियल डिफरेंस। IR1 यानी कि क्या, I यानी कि इसमें कितना करंट जा रहा है जो कि आपका 2 एम्पियर। R1 यानी कि पहला रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम का, 12 बाय, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, तो पहले का आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया 12 वोल्ट। ठीक है, V2 कितना होगा आपका, V2 इस उसमें कितना करंट जा रहा है I, और R2 रेजिस्टेंस कितना है, तो V2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, करंट जा रहा है 2 एम्पियर का इसमें, और रेजिस्टेंस आपका है 2 ओम का यानी कि 4 वोल्ट। अब 4 ओम के रेजिस्टेंस को देखिए, V3 इज इक्वल टू I, R3 इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। इस तरीके से हमारा तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट करने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, 6 ओम, 3 ओम, 1 ओम, और अगर आपके पहले वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो बताइए
करंट कितना फ्लो हो रहा है, और जो बैटरी लगी है यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि क्या पूछ रहा है, बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है। ये आपके थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए इसी फॉर्म में ही। तो थोड़ा सा इसमें माइंड यूज होगा आपका कि अगर करंट की वैल्यू आपको निकालनी आई तो कैसे निकालेंगे। यहाँ का आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे, V1 इजिकल टू आई R1। ये जो I है ये वही करंट है जो इसमें फ्लो हो रहा है, और ये वही करंट की वैल्यू हमको निकालनी है कि जो पूरे सर्किट में फ्लो होगा वही करंट तो जाएगा 6 ओम के रेजिस्टेंस में। वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है I इजिकल टू V1 अपॉन में R1। V1 यानी कि 6 वोल्ट, R1 यानी कि 6 ओम। देख रहे हैं ना यहाँ का रिलेशन, डिवाइड होकर के कितना आया 1 एम्पियर। हमको क्या पता चला कि इस सर्किट में दरअसल 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये हम इसके रिलेशन से निकाल लिए। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो वीडियो तो थोड़ा सा आप बैक में जाइए, दोबारा से एक एक स्टेप समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब दूसरी बात रही आपका बैटरी कितने वैल्यू की लगी है। तो बैटरी पुराने वीडियो में मैंने बताया था क्या रिलेशन था VIR का, V इजिकल टू IR। अगर ये हम टोटल करंट लेंगे यानी कि जो कि 1 एम्पियर है जो पूरी सर्किट में फ्लो हो रहा है, एक ही तो करंट फ्लो होता है, और ये R इक्विवेलेंट लेंगे यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, तो आपके बैटरी की वैल्यू निकल के आ जाती है। किसी एक रेजिस्टेंस के लेंगे, जैसे कि इसका रेजिस्टेंस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो आपका वो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। R2 लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, R3 लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहीं पे ही R टोटल लेंगे, R इक्विवेलेंट लेंगे तो आपकी वो बैटरी की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि वो पूरा बताएगा कि ये इस करंट पे टोटल रुकावट इतना आ रहा है तो इतने मान की बैटरी होगी, इतने वैल्यू की वोल्टेज होगा। तो R इक्विवेलेंट क्या है आपका, क्योंकि ये सीरीज में है तो 6 + 3 + 1 इजिकल टू 10 ओम। सीरीज को हम R1 R2 R3 फॉर्म से ऐड कर देते हैं। तो आपका R इक्विवेलेंट 10 ओम है। V इजिकल टू I कितना है 1 एम्पियर, R इक्विवेलेंट कितना है 10 ओम, यानी कि बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट। ठीक, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपका, 1 एम्पियर का करंट 3 ओम के बैटरी में जाएगा तो 1 × 3 कितना वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया V2 3 वोल्ट। 1 × 1 कितना आया इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V3 1 वोल्ट। तो ये आपका हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V1। इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी बैटरी की वैल्यू आ जाती है 6 + 3 + 1 कितना हो गया 10 वोल्ट। कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट। तो इस तरीके से भी आप पोटेंशियल डिफरेंस की तीनों को ऐड करेंगे या फिर टोटल रेजिस्टेंस के हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपकी बैटरी की वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो सीरीज़ में आपका घूम फिर के इसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे अगर पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशंस का क्वेश्चंस तो इसी तरीके से आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं, करंट पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो तीनों के फॉर्म हमने इसमें समझा दिए हैं। अब बात करते हैं पैरेलल। देखिए पैरेलल में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपके सर्किट है, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड कर दी गई है और आपसे पूछा गया है 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 3 ओम के रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, 6 ओम के रेजिस्टेंस का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ पे 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से कैसे क्वेश्चन करेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ का जो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा IR1, यानी कि यहाँ में कितना करंट गया और ये रेजिस्टेंस कितना है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो करंट निकला कितना, यहाँ पे बात आ गई। I कितना है, I निकालने का मेथड क्या था हमारा, V/R। टोटल करंट निकालेंगे तो V आपका क्या देखेंगे हम टोटल, R क्या देखेंगे हम टोटल। टोटल V कितना है आपका 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है चलो देखते हैं। इसको हम रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकालना जानते हैं। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे, एक रफली फॉर्म दिखा रहे हैं। ये हो गया 2, 3 और 6 पैरेलल में है तो इसको कैसे करेंगे 1/3 + 1/6। तो यहाँ पे 1/3 + 1/6 + 1, ठीक है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको ऐड करिए आप,
यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, 1 + 2 यानी कि 3/6। हम इसको डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने पे। आर इक्विवेलेंट कितना आया 5 ओम। ठीक है, ठीक, डिवाइड किया, आई कितना आया 2 एम्पियर। तो करंट पता चल गया आपका 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। करंट हमने क्यों निकाला? करंट हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा करंट, तो वही पता चलेगा हमारा पहले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IR। यानी कि अगर हम V1 की बात करें तो V1 है IR1 जो कि है 2 × 2 = 4 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका है V1। बात करें अगर V2 की, तो इसका डिस्कस हम करने के लिए ये क्वेश्चन बता रहे हैं। अब V3 की अगर बात करें तो V3 भी सिंपली फॉर्म में निकल आएगा IR3। करंट जा रहा है उसमें कितना, यहाँ पे 2 एम्पियर आया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे फिर से 2 एम्पियर जा रहा है 2, और R3 रेजिस्टेंस है 1 ओम यानी कि 2 वोल्ट। ठीक है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो इक्वल होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर कितने रेजिस्टेंस लगे हैं नीचे कितने रेजिस्टेंस लगे हैं। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम का होगा। अब कैसे निकालें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पे आपको 3 और 6 ओम के रेजिस्टेंस को 2 ना मान करके क्या मानना है कि ये एक रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस 1/3 + 1/6, यानी कि पैरेलल को हम क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। तो जब एक करेंगे यहाँ का R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, देखते हैं। 1/R = ये क्या है आपका R2 है ना, 1/R2 = 1/3 + 1/6 = 6 1 + 2 + 1। 1/R2 = 3/6 1/2। इसको हम सीधा करेंगे, ये भी आपका सीधा हो जाएगा। R2 आ गया कितना आपका 2 ओम। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ना ही 3 है ना ही 6 है, कितना है आपका 2 ओम है। पैरेलल में जो लगाए गए इनको एक करने के बाद हमको पता चला। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो V2 है वो क्या होगा आपका IR2। आई कितना है आपका 2 एम्पियर करंट जो कि इसमें फ्लो हो रहा है इस टोटल में जो यहाँ पे लगा है। R2 कितना है यहाँ पे हमने निकाला 2 ओम, कितना आ गया 4 वोल्ट। ये आपका है V2। V1 V2 V3 तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया अलग अलग रेजिस्टेंस के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे V1 V2 V3 निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करें अगर रीचेक की, 4 वोल्ट यहाँ पे है और 2 वोल्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 4 वोल्ट यहाँ पे है। तो 4 4 2 कितना हो गया 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपके V के बराबर होगा, यानी कि V = होगा V1 + V2 + V3। ये रीचेक करने का आपका तरीका है। अब अगले जो वीडियो होगा आपका उसमें हम बताएंगे कि 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है। देखिए 2 एम्पियर का करंट निकला, वो 2 ओम के रेजिस्टेंस में गया। अब यहाँ पे जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो है 2 एम्पियर का करंट 3 ओम के रेजिस्टेंस में कुछ जाएगा 6 ओम के रेजिस्टेंस में, यानी कि बट जाएगा। तो किस रेशियो में बटेगा, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो किस तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज़ और पैरेलल में कैसे लगाए जाते हैं।